अपने आप को इतना बड़ा तो नहीं समझता कि मैं उलमाओं के सामने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को बता सकूं, क्योंकि मेरी हैसियत इनके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। मैं कहा जाहिल, ये कहा आलिम। लेकिन कुछ बातें जो मुझे इन आलिमों से एक बात पूछना है बस, कि सब लोग जानते हैं हम लोग एक दहेज को लेकर एक मुहिम छेड़े हुए हैं। आज 10 दिन हो गए हमने अपने बच्चों को नहीं देखा। आज 10 दिन हो गए हमने अपने माँ बापों को नहीं देखा। हमारे बच्चे, यकीन कीजिए, आप सबके सामने आज हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। हमारे मौलाना नसरुल्लाह साहब के बेटे को अभी हैदराबाद शिफ्ट किया गया, लेकिन हम अपनी उम्मत की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं क्या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा खुदा नहीं है? क्या हमारा रसूल नहीं है? क्या हमारा कुरान नहीं है? तो क्यों हमको मस्जिदों में जाते वक्त ये पूछा जाता है कि बताओ तुम कौन से मसलक से हो? क्यों हमको 60-60 किलोमीटर से वापस मस्जिदों में से भेजा जा रहा है? मैं आज उन्हीं उलमाओं से पूछना चाह रहा हूँ, बताओ क्या जो कलमा तुम पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या हमारा वो कलमा नहीं है? क्या हमारा वो कुरान नहीं है? क्या हमारा वो नबी नहीं है? आप उलमा हो, मैं आप उलमाओं के कदमों में अपनी पगड़ी रख दूंगा, तब भी मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यही पूछना है बस, क्या हम किसी बरेलवी लड़की के लिए लड़ रहे हैं? क्या हम किसी देवबंदी लड़की के लिए लड़ रहे हैं जो अपने घरों से दूर है? क्या हम किसी शिया की लड़कियों से लड़ रहे हैं? क्या हम किसी शियाओं की लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं? क्या हम किसी अहले हदीस की लड़कियों के लिए लड़ रहे हैं? हम तो अपनी उम्मत के बहनों के लिए लड़ रहे हैं। हमारी गलती तो बताओ, जो हमको मस्जिदों में अब सबसे पहले हमारे आलिम साहब को पूछा जाता है कि बताओ तुम कौन से मसलक से हो? अगर तुम देवबंदी हो तो बात करो देवबंदियों के मस्जिद में, तुम बरेलवी हो तो बरेलवियों के मस्जिद में बात करो, तुम अहले हदीस हो तो अहले हदीस के बाद मस्जिद में बात करो। ये क्या बात हो गई भाई? बताओ मुझे बरेलवियों, कितने लड़कियों को बचा दिया तुमने? बताओ मुझे देवबंदियों, क्या तुमने उन जलकर मरने वाली लड़कियों को जब तलाक के वजह से रोज मर रही है, क्या तुमने बचा लिया? ओ अहले हदीस हो, बड़े बात करते हो ना हदीस की। बताओ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी फातिमा का और हजरत मौला अली का किस तरह से निकाह किया था? और शियाओ, बीबी फातिमा को बड़ा मानते हो ना? बताओ कि तुम्हारी लड़कियां इसी बीबी फातिमा के पर्दे का मजाक नहीं बना रही है? कुरान तो कहता है, वो एक आयत है ना, क्या है? वअतसिमू बिल्लाहि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क्या अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो और तुम फिरकेबाजी मत करो, कुरान कह रहा है। अब हम जाहिलों को कौन बताए? हम तो आलिमों को अपना सरदार मानते हैं, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा अंबिया के वारिस है। लेकिन अब हम किसको माने? हमारे जैसे जाहिल कहा जाए? हम तो उम्मत के बेटियों का दर्द लेकर निकले हैं भाई। मुझे तो कोई जरूरत भी नहीं थी निकलने की, लेकिन वो हमारे जावेद भाई इस मुहिम को लेकर निकले थे। असल में लोग क्या बोल रहे हैं, मैं कोई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे मेरी हैसियत ही नहीं है वो बात करने की। वो नबी की सीरत एक आलिम से अच्छा कोई नहीं बता सकता। मैं बस अपने दिल में जो दर्द लेके आया हूँ ना, जो हम लोगों के साथ ये 10 दिन में हुआ है, सिर्फ आप लोगों के सामने वही बता रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं भाई ये जाहिल, कुछ जाहिल निकले हैं ये काम करने के लिए। क्या आज से पहले जहेज के लिए ये टीवी नहीं निकली होगी, लेकिन घर घर जाकर नहीं निकली। फिर क्या बोल रहे हैं? जाहिल को अपना अमीर बना लिया, जावेद भाई को। लेकिन मैं उन लोगों को मैं बता दूं कि इस मुहिम की शुरुआत करने वाला भी एक आलिम ही था, नांदेड़ के रहने वाले हमारे हजरत नसरुल्लाह साहब। इन्होंने तो किया था इस मुहिम का आगाज। बहरहाल मुझे यही कहना है आलिमों से कि भाई हम लोगों पे रहम करो, हम लोगों पे मेहरबानी करो। हमारी इतनी हैसियत है कि हम होटल में 5 स्टार होटल में रुक सकते, लेकिन हम मस्जिद में इसलिए रुक रहे हैं कि हमको इसी मस्जिद की बरकत से काश अल्लाह हमारी इस मुहिम में कामयाबी दे दे। क्या हम नहीं रुक सकते? होटलों में नहीं रुक सकते? मैं मेरी बात बताता हूँ तुम, मैं एक घंटा शो पे अगर कोई मुझे प्रोग्राम में बुलाए तो मुझे 50,000 रुपए से नीचे नहीं देता। ये जो हमारे नौजवान जानते हैं, ये पहचानते भी हो। तो भाई किस लिए हमारे साथ ये ज्यादती? हम लोगों की कोई गलती थी? हम तो अपनी उम्मत की बेटियों को यही समझाने निकले थे। और एक बात,
कुछ नौजवान कुछ हमारे क्रिएटर सोशल मीडिया के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि जावेद भाई, मौलाना नसरुल्लाह साहब, जैन रजा खान, इरफान वाशु, साजिद रियाद सिर्फ लड़कियों के हक में बात कर रहे हैं, इनको लड़कों से कोई मतलब नहीं। क्यों भाई? मैं यही पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या तुम्हारे घर में कोई बहन नहीं है? हम तुम्हारी बहनों के लिए तो निकले। क्या तुम कल तुम्हारा निकाह होगा, तुम्हारे घर में कोई बेटी नहीं होंगी? अरे पूछो उस बाप से पूछो जो अपनी बेटी को एक छोटे से फूल से पौधा बना के रुखसत करता है। आज हमारे इस्लामिक मुआशरे में बड़े बड़े शादियों का रिवाज होगा कि हम 12 पकवान बनाएंगे। लो कर लो, 10 करोड़ की शादी कर लो, यहाँ पे 50 पकवान बना लो। एक इंसान तुम्हारे खाने में अगर बोल दे कि भाई इसमें नमक कम है, लो थूक दिया तुम्हारे 50 करोड़ में। क्या तुम मुआशरे में इससे मैसेज देना चाहते हो? ये तुम्हारे अमीरियों की शादियों की वजह से आज भी हमारे मुआशरे में 30 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। फिर वो है ना, एक गांव था, एक गांव में एक लड़की भाग गई। पूरे गांव वालों ने जाकर बोला कि लड़की भाग गई, लड़की भाग गई, लड़की भाग गई। और उस लड़की की उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी। अगर यही गांव वाले मिलके उस 30 साल की लड़की की अगर शादी करा देते मिलके, तो क्या वो गरीब बाप की नाक कटती? नहीं कटती ना भाई। लेकिन यहाँ वक्त नहीं है, हमारे लोगों को बस फिर कवारियत चाहिए। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मनफियत एक है, इस कौम की नुकसान भी है, दीन भी, हरम पाक भी, कुरान भी है, क्या ही बात होती जो होते मुसलमान भी है। फिर कबंदी है कहीं और जाते हैं, क्या जमाने में पनपने को यही बातें हैं। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। वैसा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माइए हो। अल्लामा इकबाल की कलम नहीं, जो काम आज से 100 साल तक मुसलमानों की तलवार नहीं कर सकेंगी ना, वो अल्लामा इकबाल की कलम ने करके गई है। तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ भाई, जहेज किस लिए? जहेज किस लिए तुम अपनी बेटियों को घर में बिठा के रखे हो? तुम लोग बोलते हो ना कि लड़कों के फेवर में बात नहीं करते। मैं आज उन माँ बाप से, आज यहाँ बहुत माशाल्लाह बहुत बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, तो मैं अगर इसमें से कोई बुजुर्ग अपनी बेटी के बारे में तो सभी सोचते हो कि मैं अपनी बेटी को अच्छा रिश्ता दूंगा, लेकिन कुछ माएँ ऐसी भी है जो ये सोच के अपनी बेटी को 30 के पार करा दी कि मैं अपनी बेटी को मालदार घर में दूंगी, मैं अपनी बेटी को बंगले वाले को दूंगी, मेरी बेटी बंगले में राज करेंगी, मेरी बेटी गाड़ी वाले के पास जाएगी। भाई तो गरीब के पास कौन जाएगा? यही कल बंगले वाला जब तुम्हारी बेटी को जूती के नोक पे रख के तुमको अपनी हैसियत बताएगा, उस वक्त तुम्हें कहना ये तुम मुआशरे में जो 30 साल के बाद भी अपनी बेटियों के निकाह नहीं करा रहे हो ना, खुदा की कसम इतने उलमा के सामने कह रहा हूँ, छोड़ दो कभी कि तुम जन्नत में जाओगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें 30 साल, अरे सोचो तो बेचारी 30 साल की जवान लड़की की तड़प कि तुमने जवानी नहीं देखी। अरे सोचो तो भाई, जो लड़के 50 साल के 40 साल के हो गए, लेकिन शादियां नहीं करने, पहले अपने आप को बनाएंगे लोग। क्या बनाना मुआशरे का खेल बना के रखा। मैं तमाम लोगों से सिर्फ ये कहूँगा, एक बात का आखिरी लाइन, एक शेर बोल के अपनी बात को खत्म करूँगा। ये बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। ऐ कौले